हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक 12th फिजिक्स से लाया हूँ, चार्ज एंड फील्ड्स में से। वो ये है कि हमारे पास एक चार्जड सर्कुलर रिंग दी हुई होगी एंड हमें इस चार्जड सर्कुलर रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसकी एक्सिस पे हमें उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस एक्सिस पे, यू अंडरस्टैंड। हम बाद में इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, इसके सेंटर पे भी निकालेंगे इस सर्कुलर रिंग की वजह से क्या फील्ड रहेगा सेंटर पे। एंड बहुत ज्यादा दूर, इन्फिनिटी नहीं बोलूंगा बट बहुत ज्यादा दूर जो कोई पॉइंट होगा इस सर्कुलर रिंग से, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा। ठीक है, सो वेलकम टू द डी एड्यूका। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सी, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक सर्कुलर रिंग दी हुई है, ठीक है, एंड इस सर्कुलर रिंग पे कुछ चार्ज है, क्यू चार्ज। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगा कि ये चार्ज एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ये चार्ज थ्रू आउट द रिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, सो कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, इसको हम कॉन्टिन्यूअस बॉडी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एंड अब हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास एक एक्सिस रहेगी। सपोज दिस इज द एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास में से जा रही है, इसके सेंटर में से। सपोज दिस इज, हमारे पास ये रिंग है एंड ये एक्सिस कहां से जा रही है, सेंटर में से जा रही है। अब हमारा मकसद क्या रहेगा, इस एक्सिस पे कोई पॉइंट हम लेंगे, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, एंड हमें इस पॉइंट पे इस पूरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेट अस से ये ओरिजिन है इसका, एंड सपोज ये पॉइंट ओरिजिन से दूर है x, एंड ये जो रिंग है इसकी रेडियस है r। ठीक, आपको प्रॉब्लम समझ आई। हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसपे टोटल चार्ज q है, इस पूरे रिंग पे चार्ज q है, एंड अब हमें इसी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट पे, जो पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, इसके एक्सिस पे। वो एक्सिस कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ मास में से जा रही है। ठीक, सो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा। देखो जो हमारे पास फॉर्मूला है, सपोज यहां पे 3 कूलम का चार्ज है एंड मुझे इस पॉइंट पे, सपोज ये 2 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, मुझे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या लिखता हूं, सिंपली E इक्वल्स K टाइम्स, अगर स्पेस में है ये 3 कॉलम का चार्ज डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, सिंपल। तो बट ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए। जब हमारा चार्ज बहुत छोटा चार्ज होगा तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट यहां पे हमारा चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, यहां पे कॉन्टिन्यूअस बॉडी है। सो हमें थोड़ा डिफरेंटली अप्रोच करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिंग है इसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे चार्जेस में। लेट अस से मैंने यहां पे इस ऊपर जगह पे मैंने एक छोटा एलिमेंट लिया जिसका चार्ज है dq, बहुत छोटा चार्ज। आपको समझ आ रहा है, ये पूरी रिंग है तो इसका मैंने एक छोटा हिस्सा लिया, सो दैट कि मैं उस छोटे हिस्से को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकूं। लेट्स से मैंने इस पे 20 कॉलम का चार्ज रख दिया है, एंड सपोज एक कॉलम एक कॉलम एक कॉलम एक कॉलम एक कॉलम, तो पूरे डिस्ट्रीब्यूट हुआ रिंग में। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक छोटा हिस्सा कंसिडर कर रहा हूं जिसके ऊपर लेट से एक कॉलम का चार्ज है dq। तो 20 कॉलम का एक कॉलम बहुत छोटा चार्ज है, तो उसको मैं dq बोलूंगा। ठीक है, तो अब मैं इस dq की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा एंड डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, बिकॉज अब ये जो हिस्सा है छोटा छोटा हिस्सा, तो मैं इसको एक पॉइंट कंसिडर कर सकता हूं। ओके, एंड लेट से ये जो दूरी है ये स्मॉल आर है, कितना है, स्मॉल आर है। इस पॉइंट पे इस dq की वजह से, बहुत छोटा चार्ज की वजह से, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट को जो मैं पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकता हूं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसको मैं लिखूंगा dE, बिकॉज बहुत छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, बहुत छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे बहुत छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो कितना होगा, एक तो k टाइम कांस्टेंट, ओके, कितना चार्ज है वहां पे dq वहां पे, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड। सो कितना होगा, वो इस जगह पे जाएगा, लेट्स से दिस इज dE, दिस इज dE इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बात समझ आई? ओके, कूल। नाउ अगर मैं इसको थीटा कंसिडर करूं, इस एंगल को, एंड ये भी एक थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करूंगा। होपफुली कि आपको वेक्टर्स पता होगा, यहां से कितना रहेगा, यहां से रहेगा dE cos dE साइन ऑफ थीटा, कितना है dE साइन ऑफ थीटा, यहां से रहेगा dE साइन ऑफ थीटा, एंड यहां से कितना रहेगा dE cos ऑफ थीटा। ओके, इंपॉर्टेंट क्या चीज रहेगा,
मैं इसको थोड़ा विजुअलाइज कराऊंगा। यहां पे एक सर्कुलर रिंग है एंड ये एक्सिस है, इसके सेंटर ऑफ मास में से जा रही है। यहां पे एक पॉइंट है, मैंने यहां पे ऊपर वाले हिस्से पे एक छोटा एलिमेंट लिया जिसका चार्ज डी क्यू है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, वो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने दो कंपोनेंट से ब्रेक किया, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को एक इस कंपोनेंट में एंड इस एक कंपोनेंट में, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास ये एक वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है, ये कोई वेक्टर है आर एंड ये थीटा है। सो यहां से कितना है आर कॉस ऑफ थीटा, यहां से है आर साइन ऑफ थीटा। यू अंडरस्टैंड? सो उसी तरीके से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैंने इसको दो कंपोनेंट से ब्रेक किया, डीई कॉस ऑफ थीटा एंड डीई साइन ऑफ थीटा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही पॉइंट, इसी पॉइंट पे ये नीचे वाला हिस्सा, यहां पे एक और डी क्यों रहेगा, ठीक है, छोटा सा चार्ज, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जो नीचे वाला हिस्सा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है, ऊपर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है इस वायर का, ठीक है, सर्कुलर रिंग का, तो इसका फील्ड ऐसे होगा। सो उसकी वजह से फील्ड ऐसे होगा, ठीक है, डीई। एंड देखो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, एंड ये भी आर ही होगी दूरी, ऑब्वियसली वो पॉइंट इस ऊपर वाले जो हिस्से से एंड नीचे वाले हिस्से से इक्विडिस्टेंट ही होगा, तो ये भी आर ही होगा। सो उसकी वजह से एंड ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही रहेगा। सो यहां से इसका हिस्सा क्या रहेगा, डीई कॉस ऑफ थीटा एंड ये कंपोनेंट डीई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। देखो डीई साइन ऑफ थीटा, डीई साइन ऑफ थीटा, ऊपर डीई साइन ऑफ थीटा, नीचे डीई साइन ऑफ थीटा, कैंसिल हो जाएगा। सो देखो हाँ, हम कहां पे पहुंचे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डीई छोटा, डी कॉस ऑफ थीटा वो कंपोनेंट है एंड डी साइन ऑफ थीटा नीचे वाला कंपोनेंट है, एंड उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हिस्से की वजह से ऐसे, उस पे दो कंपोनेंट जाएंगे, डी साइन ऑफ थीटा, डी कॉस ऑफ थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, खत्म। ओके, फिनिश किया इसने। एंड देखो उसी तरीके से जो ये वायर ऐसी थी, जो बाहर वाला हिस्सा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इस पॉइंट पे ऐसे, ठीक है, उसमें भी दो हिस्से जाएंगे, डी कॉस ऑफ थीटा एंड डी साइन ऑफ थीटा अंदर की तरफ। लेकिन यहां से करस्पॉन्डिंग एक और हिस्सा रहेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा, ठीक है, उसका हिस्सा डी कॉस ऑफ थीटा, डी साइन ऑफ थीटा। सो डी साइन थीटा, डी साइन थीटा कैंसल। आपको समझ, डी साइन थीटा सारे कैंसल ही हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग वाले हिस्से से। ऊपर वाले को ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका डी साइन ऑफ थीटा कैसे है, नीचे, एंड जो नीचे वाले का डी साइन ऑफ थीटा ऊपर, तो कैंसल। राइट वाले का डी साइन ऑफ थीटा ऐसे, ठीक है, एंड जो लेफ्ट वाले का डी साइन ऑफ थीटा ऐसे बाहर, सो कैंसल। उसी तरीके से इसकी वजह से जो डी साइन थीटा, इसकी वजह से डी साइन कैंसिल हो जाएगा, इसका इसने कैंसिल किया, इसका ये करेगा कैंसिल, इसका ये करेगा कैंसिल, तो डी साइन ऑफ थीटा हर कोई कैंसिल हो जाएगा। सो वहां पे बचा क्या, डी कॉस ऑफ थीटा। सो अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो टोटल क्या होगा, वो समेशन होगा किसका, डी साइन ऑफ थीटा। सिंस ये कंटीन्यूअस बॉडी है तो मैं समेशन कर नहीं सकता हूं, तो मैं यूज क्या करूंगा, इंटीग्रेशन यूज करूंगा। सो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इंटीग्रेशन। सो अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, इस पूरे रिंग की वजह से इस पॉइंट पे निकालना है, सो मैं इंटीग्रल लिखूंगा डी ई कॉस ऑफ थीटा, सिंपल। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको बात, बिकॉज बचा कौन, डी कॉस ऑफ थीटा, सिंपली डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। एंड अगर मुझे नेट निकालना है सो मैं सम करता, अगर वो डिस्क्रीट सिस्टम होता, लेकिन हमारा बॉडी जो है वो कंटीन्यूअस है, सो मैं समेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता 1 2 3 4 नहीं है ना, यहां पे कंटीन्यूअस बॉडी है। सो मैं इंटीग्रल यूज करूंगा, ठीक है, इसको बोलते हैं फास्ट समेशन, कंटीन्यूअस समेशन। ओके, सो सी, अब इंटीग्रेशन डीई का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है के टाइम्स डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ओके, कॉस ऑफ थीटा इटसेल्फ है, अपना वैल्यू है, ठीक है। सो कॉस थीटा, बिकॉज वो डीई में आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही डी कॉस ऑफ थीटा आएगा। ओके, सो के एक कांस्टेंट है, के एक बाहर निकलेगा, एंड सिंस आर भी कांस्टेंट है। आर क्यों कांस्टेंट, बिकॉज ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है ऑल द पॉइंट्स ऑन ए रिंग। ये पॉइंट इससे भी सेम डिस्टेंस पे, इससे भी सेम डिस्टेंस है, इससे भी सेम डिस्टेंस है, इस पे भी सेम डिस्टेंस है, हर किसी पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है ये आर। दैट इज वाई मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। सो अंदर कॉस थीटा, एंगल भी कांस्टेंट ही होगा, हर एक पॉइंट सेम एंगल बनाएगा, ठीक है। सो कॉस थीटा भी बाहर आएगा, अंदर क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, एक्स, इंटीग्रल ऑफ डी वाई क्या होता है, वाई। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या आएगा, क्यू। सिंपली मैं जो छोटे छोटे चार्जेस को मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो वो क्या देगा, टोटल चार्ज 1 1 1 1 1 1, टोटल कितना आएगा 20। जैसे मैंने एग्जांपल में बोला था कि मैंने लेसे 20 कॉलम का चार्जेस में डाल दिया, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा, के डिवाइड बाई आर स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, एंड कितना है, क्यू है। सो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, पूरा ध्यान रखो, वो क्या आएगा, के टाइम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर चार्ज कॉस ऑफ थीटा। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
इस पॉइंट पे इस रिंग की वजह से। ओके, देखो अब मैं इसको जो जो ये कॉस थीटा है ये अच्छा नहीं लगता है वहां पे, इसको मैं खत्म करूंगा, ठीक है, इसको मैं रिप्लेस करूंगा, यहां से कॉस थीटा का वैल्यू निकालो, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये है थीटा एंड ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, ये है एक्स। सो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। सो मैं इसको रिप्लेस करूंगा, के चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा के बदले क्या लिखूंगा, एक्स डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 1, ठीक है, वो क्या आएगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक। एक और चीज मैं रिप्लेस करूंगा, देखो यहां से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, देखो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर विच इंप्लाइज आर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2, ठीक है। मैं आर को उसी तरीके से यहां से रिप्लेस करूंगा, के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर को कैसे रिप्लेस करूं, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 खुद का था एंड यहां से क्यूब है, सो 3/2। ओके, सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैंने इसमें से कौन कौन से वैल्यूज रखे, एक तो जो कितनी दूरी है एक्स से, एंड हमने कौन सा खत्म किया, हमने ये आर ही खत्म किया, ये आर हमने खत्म किया, हमने कौन कौन से रखे, ये एक्स एंड ये कैपिटल आर। ओके, सो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस सर्कुलर रिंग जिसपे टोटल कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। ओके, सो अब हम इसमें थोड़े से केसेस करेंगे, ठीक है। पहला केस क्या रहेगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालेंगे, सेंटर पे निकालेंगे। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी, यहां से एक रिंग है तो मुझे इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। मैं इसको पहले मैथमेटिकली करूंगा एंड बाद में उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये क्यों आया, ठीक है। सो एट सेंटर ऑफ रिंग, ये केस 1 रहेगा, एट सेंटर ऑफ रिंग मैं चेक करूंगा कि वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रिंग की वजह से जिसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, ठीक है। सो एट सेंटर एक्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज देखो जितना मैं अंदर अंदर जाऊंगा सर्कुलर रिंग में, ठीक है, एक्स का वैल्यू कम 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 होता चला जाएगा, ठीक है। यहां पे एक सर्कुलर रिंग थी, वहां पे एक पॉइंट था, मैं अंदर जा रहा हूं, एक्स कम कम हो रहा है, जब मैं सेंटर पे पहुंचूंगा तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 0, बिकॉज मैं डिस्टेंस सेंटर से ही मेजर कर रहा हूं। ओके, सो एक्स को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ठीक है। सो ई नेट क्या आएगा, वैल्यू के टाइम्स क्यू 0 डिवाइडेड बाई व्हाटएवर एक्स 0 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, सो इट इज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे होगा वो 0 होगा, ठीक है। देखो क्यों होगा 0, ये हमारे पास सर्कुलर रिंग है, यहाँ पे चार्ज डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, इसकी वजह से अगर पॉजिटिव रहेगा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। अगेन सर्कुलर यहाँ पे डी क्यू चार्ज है, यहाँ पे डी क्यू चार्ज है, यहाँ पे डी क्यू चार्ज है, यहाँ पे डी क्यू चार्ज है। अब सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ पे जो हिस्सा उसकी वजह से ऐसे, यहाँ पे जो हिस्सा है उसकी वजह से ऐसे। सो सेंटर पे सारे कैंसिल हो रहे हैं। सो ये फिजिकली मतलब कि फिजिक्स के जो हमें बता रही है एंड ये मैथमेटिक्स भी सेम ही बता रहा है, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, अब सेंटर पे 0 होगा, फिजिक्स ये एंड ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। उसी तरीके से एक और केस लेते हैं, ये इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, इस वाले हिस्से को। अब हम एक पॉइंट लेंगे जो बहुत ज्यादा दूर होगा इस रिंग की वजह से, जो बहुत दूर होगा किससे, रिंग से, ठीक है। यहां पे एक सर्कुलर रिंग है, अब मैं बहुत ज्यादा दूर हो रहा हूं, ठीक है। एंड अगर मैं उस पॉइंट से इस रिंग को देखूंगा जो बहुत दूर है, लेट अस से 5 किलोमीटर मैं दूर जा रहा हूं, एंड अगर उस 5 किलोमीटर से मैं इस रिंग, छोटी रिंग को देख रहा हूं, मुझे ये पॉइंट चार्ज लगेगा। आपको बात समझ आ रही है, मुझे छोटा, मुझे सिंपली एक चार्ज लगेगा, मुझे थोड़ी एक सर्कुलर रिंग दिखेगी। मैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर गया, ठीक है, मैंने इस रिंग को वहां से देखा, मुझे सिंपली एक चार्ज नजर आएगा, क्यों चार्ज नजर आएगा, ठीक है। सो अगर मैं जाऊंगा एक्स ग्रेटर 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 देन आर, ठीक है, एक्स कितना दूर है, बहुत ज्यादा ज्यादा है, किस वजह से, आर से, ठीक है। तो वहां पे मैं रिप्लेस करूंगा, अगर हम बहुत ज्यादा दूर देखेंगे कहां पे, एक्स ग्रेटर 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 देन आर, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, के टाइम्स क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आता, लेकिन मैं एक्स को ले रहा हूं बहुत ज्यादा किससे ले रहा हूं, ज्यादा आर से। लेट से मेरे पास लाइक हमें पता है जो रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। अब मैं 1 किलोमीटर और इसको ऐड कर रहा हूं, उसे क्या फर्क पड़ेगा, 6401 किलोमीटर, उसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। उसी लिए एक्स स्क्वायर, एक्स बहुत ज्यादा दूर है, अगर मैं उसको आर ऐड करूंगा उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो मैं यहां से आर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। लाइक आई हैव 10,000 रुपीज इन माई पैकेट एंड आई एम एडिंग 1 रुपी टू दैट, हाउ डज दैट मैटर, हाउ डज दैट चेंजेस, ओके, वो चेंज ही नहीं होगा ना 10,000।
सो मैं यहां से आर को इसको नेग्लेक्ट ही करूंगा एंड एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो 2 खत्म हो जाएगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो इसमें से एक खत्म हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, सिंपली ई नेट। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा कोई पॉइंट जो दूर है इस रिंग की वजह से, एंड सिंपली उसको जो ये पॉइंट है ये जो बहुत दूर था उसको यहाँ पे एक सिंपली चार्ज क्यों दिखा, क्योंकि दूर था। ठीक है, उसको ये रिंग नहीं दिखाई दी, बल्कि क्या दिखाई दिया, एक स्मॉल चार्ज। ठीक है, सिंगल सिम सिम उसको हम बोलते हैं पॉइंट साइज चार्ज। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के टाइम्स जो चार्ज है डिवाइड बाय दूरी कितनी थी, एक्स स्क्वायर। ये है फिजिक्स एंड ये है मैथमेटिक्स। यू अंडरस्टैंड? सो हमारे पास क्या था, इसको मैं थोड़ा कंक्लूड करूंगा। हमारे पास एक रिंग थी, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पे निकालना था, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से जा रही थी। तो हमने देखा कि उसके जो साइन वाले कंपोनेंट है, ठीक है, वो कैंसिल हो रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हिस्से से, एंड वहां से बचा कौन, डी कॉस ऑफ थीटा। सो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं इंटीग्रेट करूंगा डी कॉस थीटा को, एंड वहां से हमारा आंसर कौन सा आता है, हमारे से ये आंसर ये आता है। फिर हमने इसमें से दो केसेस किए। पहला केस क्या किया, हमने ओरिजिन सेंटर पे किया, सो वहां पे एक्स का वैल्यू 0 आएगा, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आया, एंड उसकी फिजिक्स ये है। एंड जब हमने बहुत ज्यादा दूर गए उस रिंग से, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया, एंड आना भी चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा दूर पे हमें वो रिंग पॉइंट चार्ज लगेगी। ठीक है, तो वहां से भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ये है फिजिक्स एंड ये है मैथमेटिक्स। ठीक है, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुई होगी ये प्रॉब्लम। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा मोशन ऑफ ए चार्जड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से चार्ज को पास करेंगे कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पे कौन सा इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ओके, बाय।